है मान सम्मान। हरीश बोध और निशा बोध का बारी बारी पर शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी को, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को, अपनी चार औलादों की कुर्बानी देने वाली माता रमाबाई को, गुंडों का खात्मा करने वाली फूलन देवी को, संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी को, संत कबीर दास जी को, संत वाल्मीकि जी को, संत छोटू राम जी को, समय समय पर जन्मे सभी संतों महापुरुषों रहबरों को नमन करते हुए मैं निशा बोध यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे भाई, हमारे सभी अतिथिगण, सभी मंचासीन मेरे कलाकार, सीनियर जूनियर सभी भाई, हमारा म्यूजिकल ग्रुप, साउंड ग्रुप, सभी को तहे दिल से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय कहती हूँ। तो एक बार जोर से मेरे साथ बोलेंगे, जय भीम, 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 जय भीम। जय भीम। सो गए? मेरी बारी में आप सो गए? टिंकू भाई की बारी में तो नाच ही रहे थे। मुझे दिखाओ कि आप जाग रहे हो। जय भीम, जय भीम। ये नहीं, आप सभी भी। टिंकू भाई इन्हीं के पीछे पड़े थे, आपने इनको तो एक बार भी नहीं बोला। सभी बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। देखिए, आप सभी को पता है कि हम यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आज संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी का 644वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम सभी आज यहाँ पर इस पंडाल पर इकट्ठा हुए हैं। आप सभी को यहाँ पर जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन सभी को हमारे संत श्रोमणी गुरु रविदास की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निशा बोध हूँ, हिसार से, जिंदल हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स का पर कार्य, मतलब स्टाफ नर्स जिंदल हॉस्पिटल में। और मेरे हस्बैंड हरीश बोध जी, एक बार खड़े हो जाइए, सभी को जय भीम बोल दीजिए ताकि आपको भी जाने। इनके सहयोग से और मेरे माता पिता उनके सहयोग से, और जो शादी के बाद हमें हमारे माँ बाप मिलते हैं उनके सहयोग से, और सबसे बड़ा तो इनका सहयोग है ही बाबा साहब का। इन सभी के सहयोग से आज मैं आप सभी के बीच इतने ऊंचे मंच पर हूँ। तो इन सभी के नाम पर एक बार ताली बजा दीजिए। इन सभी का मैं साधुवाद करती हूँ, इनकी देन है जो आज कहीं न कहीं पर तो मेरा नाम है ही, मुझे जानते हैं कुछ लोग। सभी कह रहे हैं कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, और बात भी कर रहे हैं कि महापुरुषों ने समानता का अधिकार दिया है। यहाँ पर जितने भी जिन्होंने गाया है, जिन्होंने बोला है, सभी पुरुष थे ना, कोई लेडीज थी? तो मेरा क्या हक है? जितना टाइम इन सबने लिया है मैं अकेली उतना टाइम ले सकती हूँ, है ना? ले सकती हूँ ना? तो सारा टाइम मेरा ही है। ये तो गा के और बोल के चिकली, अब अपनी बारी है। महापुरुषों ने कहा है
पर जितनी मेरी मातृशक्ति है। तो अपने नाम की ताली बजाएं। मुझे यहाँ पर शक्ल भी दिखाई दे रही है और कईयों की आंखें दिखाई दे रही हैं। ये चलो जैसी है प्रथा है भाई, चलती आ रही है, चला रहे हो। लेकिन देखो बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने ना बहुत सारी मेहनत करके हमें इन जंजीरों से बाहर निकाला है। तो हमारा हक बनता है कि उनके बलिदान को हम व्यर्थ ना जाने दें। उन्होंने जो हमें राह दिखाई है, उस राह पर हमें चलने का अधिकार है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जैसा कि हमारे सभी कलाकार भाई बोलते आ रहे हैं, सभी ने सॉन्ग के माध्यम से बोला है और हमारे ग्रुप में भी है कि हमें पाखंडवाद को मिटाना है ना, जातिवाद को खत्म करना है। सभी बोलते हैं कि लेडीज पाखंडवाद फैलाती है, क्या ये सही है? नहीं है ना, ये भी तो जाते हैं ना मालाएं डाल डाल के। तो देखो, अकेली महिला शक्ति पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। हमारी पितृ शक्ति जो पुरुष है, पुरुष शक्ति है, उनको भी पता है क्या है, एक पुरुष होता है घर को चलाता है ना, हर बात पे तो बोलता है ना ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। लेकिन जब हमारी महिला शक्ति मंदिर में जाती है तब आप क्यों नहीं रोकते? क्यों नहीं रोकते? रोकते हो पक्का? आप जाते हो मंदिर? आपके हैं यहाँ पर हस्बैंड? बैठे हैं उधर। देखो, हमें रोकना चाहिए। अगर आप कदम उठाएंगे ना इन्हें रोकने के लिए, तो ये अपने आप ही मान जाएंगी। नाजुक दिल की होती है बहुत, ऐसा नहीं कि आपसे ऊपर होकर चलेगी। आपका कहना मानती है हर बात पर, तो इस बात पर भी कहना मानेगी। मेरी भी मानोगे आप कि हमें है ना पाखंडवाद को ज्यादा नहीं फैलाना। ठीक है, ठीक है भाई, आप मानते हो, चलो भी बुजुर्ग थे भी, हाँ ये राम है, जो भी है मन में कर लो थोड़ा सा, है ना, हल्का सा धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी चीज है ना हम एकदम से खत्म नहीं कर सकते, समय लगता है उसको खत्म करते हुए। अब बच्चे होते हैं, बच्चे जैसा देखते हैं वो वैसे ही बनते हैं, सही बात है। अगर हम थाली उठाकर मंदिर में जाएंगे तो कल को हमारी लड़की है जो, वो भी थाली उठाकर मंदिर में जाना शुरू कर देगी, है ना। लेकिन हम उसे लाइब्रेरी की राह दिखाएंगे तो वो भी छोटी सी यहाँ पर बुक लेके ठीक बाबा साहब की तरह लाइब्रेरी में जाना शुरू कर देगी और अपनी सहेलियों की लाइन भी लाइब्रेरी की तरफ लगाना शुरू कर देगी। तो कौन सी बात सही लगी आपको? वो पढ़ाई की तरफ जाए या घंटे की तरफ जाए? पढ़ाई की तरफ ना। तो आप सभी मेरा कहना मानेंगे, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। मेहनत, देखिए बिना मेहनत किए हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है हम खाट पर पड़े पड़े कह दें कि हाय हमें 5,000 रुपए मिल जाए, आ जाएंगे, बरस जाएंगे ऊपर से? नहीं बरसेंगे ना, हमें खाट से उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारे हाथ में 5,000 रुपए आएंगे। तो हमें मेहनत करनी होती है। एक होता है कि हमने दान दे दिया, जैसे हमारे घर के आगे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, बिल्कुल सही होते हैं, दोनों हाथ दोनों पैर पूरा शरीर सलामत होता है उनका, लेकिन फिर भी हमारे घर में जो भी होता है, खासकर तो मातृशक्ति पर ही आरोप आएगा, सॉरी, मातृशक्ति भागी भागी जाएगी कि बाबा जी आ गए, फटाफट दे दिया उनको, दान दे दिया। तो ये गलत होता है, ये दान हमें नहीं देना चाहिए। अगर हमें दान करना ही है, जो आज दान हो रहा है ना, ऐसे ऐसे दान कीजिए, विद्या का दान कीजिए, क्योंकि यही दान हमें सफलता की ओर लेकर जाते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपना एक सॉन्ग रखती हूँ संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी के।